शनि की साढ़े साती प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 3 बार आती है। 1 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के अंदर पहली शनि की साढ़े साती कभी भी प्रारंभ हो सकती है, लेकिन दूसरी शनि की साढ़े साती 30 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है और तीसरी शनि की साढ़े साती उससे 30 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है। मतलब हर व्यक्ति के जीवन में 3 बार शनि की साढ़े साती आती है। शनि की साढ़े साती मनुष्यों को भी लगती है और देवताओं को भी लगती है। ऐसा नहीं है कि देवताओं को शनि की साढ़े साती से नहीं गुजरना होता। शनि न्याय करता है, कर्मों के अनुसार से फल देते हैं। आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव समाप्त होने वाला है। ऐसे में धनु राशि वालों का जीवन आगे कैसा होने वाला है और शनि का धनु राशि पर आगे क्या प्रभाव होने वाला है, धनु राशि वालों का समय कैसा रहने वाला है और साढ़े साती के बाद धनु राशि वालों का जीवन कैसा होने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से आज हम संपूर्ण जानकारी जानेंगे। धनु राशि के हिसाब से यदि हम बात करें तो शनि का गोचर 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में गोचर होने वाला है। जब शनि का गोचर कुंभ राशि में होगा तो धनु राशि वाले शनि की साढ़े साती से मुक्त हो जाएंगे। 17 जनवरी 2023 को धनु राशि वालों की शनि की साढ़े साती पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। धनु राशि के हिसाब से शनि का गोचर उनके 3rd हाउस में होगा, तृतीय भाव में होगा और शनि 30 वर्ष के बाद अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि मूल त्रिकोण की राशि में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में धनु राशि पर शनि का क्या प्रभाव होगा? गोचर के हिसाब से कहा गया है कि शनि जब भी तृतीय भाव में गोचर करता है तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं और शनि ये 30 वर्ष के बाद अपनी प्रिय राशि मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में धनु राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है, बल का होता है, साहस का होता है, यात्राओं का होता है, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों का होता है, ट्रांसपोर्ट का होता है और भी बहुत सारे क्षेत्र तृतीय भाव से ही देखे जाते हैं। तो तृतीय भाव में शनि का गोचर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। धनु राशि वालों के हिसाब से यदि देखें तो शनि आपके धन के मालिक है और पराक्रम के मालिक है। धन के मालिक होने से धनु राशि वालों को अपार धन देने का काम करेंगे, क्योंकि शनि की साढ़े साती 7.5 वर्ष की होती है। 7.5 वर्ष में 3 चरण होते हैं। 2.5 वर्ष का एक चरण होता है। 3 चरण को मिलाकर के 7.5 वर्ष होते हैं। लेकिन जब शनि बीच में वक्री हो जाते हैं तो 7.5 वर्ष से 8 वर्ष का समय भी हो जाता है, 8.5 वर्ष का समय भी हो जाता है, क्योंकि शनि जब वक्री होते हैं तो समय अवधि बढ़ जाती है। और इसी प्रकार धनु राशि वालों की शनि की साढ़े साती नवंबर 2014 को प्रारंभ हुई थी और 17 जनवरी 2023 को समाप्त हो रही है। लगभग 8 वर्ष का समय धनु राशि वाले साढ़े साती से गुजर रहे। शनि की साढ़े साती एक जैसे फल कभी भी नहीं देती। शनि की साढ़े साती लाभ भी देती है और नुकसान भी करती है। आप किसी की कुंडली में यदि शनि की स्थिति देखें और शनि यदि मजबूत स्थिति में हो, योग कारक हो, अच्छी स्थिति में बैठा हो, तो उस व्यक्ति को शनि की साढ़े साती का बुरा प्रभाव कभी नहीं होगा। हमने देखा है कई पत्रिकाओं में, जिन पत्रिकाओं में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, मजबूत स्थिति है, हर क्षेत्र से मजबूत है, उस व्यक्ति के जीवन में शनि की साढ़े साती में बहुत लाभ कमाया, क्योंकि शनि की साढ़े साती रंक से राजा बना देती है। और जिन पत्रिकाओं में शनि की स्थिति बहुत खराब है,
उन लोगों का जीवन हमने देखा कि वो लोग राजा से रंक हो गए। तो इसलिए कहा गया है कि शनि की साढ़े साती हर व्यक्ति के जीवन में एक जैसे फल नहीं देती, क्योंकि शनि न्याय करता है, सबके साथ न्याय करते हैं, कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते। आपके कर्म कर्म कैसे हैं, कर्मों के अनुसार से फल देने का काम करते हैं। इसीलिए शनि को कर्मदाता भी कहा गया है। तो हम जानेंगे कि धनु राशि पर शनि की साढ़े साती का आगे का क्या प्रभाव होगा। शनि 17 जनवरी 2023 से कुंभ राशि में गोचर करेंगे और ये शनि सोने के पाया में गोचर करेंगे। सोने का पाया वैसे तो ये मध्यम फल देने वाला होता है, सोने को पैरों में नहीं पहना जाता है, अशुभ माना जाता है। लेकिन शनि जब सोने के पाया से गुजरता है तो यहां पर मध्यम फल देने का काम करता है। शनि मंगल के नक्षत्र में गोचर करेगा, तृतीय भाव में गोचर करेगा, तो ऐसे में धनु राशि वालों को बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेगा। धनु राशि वालों की जो स्थिति खराब थी, कई लोगों के घर छिन गए, कई लोगों की नौकरियां छिन गई, कई लोग मानसिक प्रताड़ित हैं, कई लोगों का परिवार बिखर गया, दाम्पत्य जीवन खराब हो गया, स्वास्थ्य खराब चल रहा है, उन लोगों को अब राहत भरी खबर, क्योंकि आपने सुना है कि शनि की साढ़े साती जाते समय बहुत अच्छा फल देते जाती। कहते हैं लक्ष्मी आती हुई अच्छी लगती है और शनि जाते हुए अच्छे लगते हैं। वही स्थिति धनु राशि वालों की होने वाली है। शनि जाते जाते बहुत कुछ देने वाले हैं। तृतीय भाव में गोचर करेंगे। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, कारखानाओं से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को ये बहुत अच्छा समय जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तीसरे भाव में शनि गोचर करेंगे तो बड़ी बड़ी यात्राओं से भी लाभ देने का काम करेंगे। जो भाई बहन बंधु पत्नी माता पिता बिछड़ गए थे, उनसे संबंध खराब थे, वो संबंध मधुर होते हुए नजर आएंगे। जिन लोगों का धन पूरी तरह बर्बाद हो गया, खर्चे बहुत ज्यादा हो गए, अनाप शनाप के खर्चे हो गए, धन की तिजोरियां बिल्कुल खाली हो गई, अब शनि धन भरने का भी काम करेगी, क्योंकि शनि धन के भी मालिक है। धन भाव में मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। तो शनि 17 जनवरी से अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो धन भाव को भी धन से भरने का काम करेंगे। शनि की जो तीसरी दृष्टि है, कहते हैं कि शनि की दृष्टि खराब मानी जाती है, लेकिन जब शनि अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि में गोचर करें और गोचर के हिसाब से तृतीय भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में गोचर करे, तब शनि की दृष्टि शुभ मानी जाती है। इसलिए धनु राशि वालों के हिसाब से शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव में पड़ने वाली है। जब पंचम भाव में शनि की दृष्टि पड़ेगी तो पंचम भाव से हम देखते हैं संतान के बारे में। जिन लोगों को संतान की चिंता थी, संतान वो चाह रहे थे या संतान उनका कहना नहीं मान रही थी, ये स्थिति यहां पर देखने सुधरने की स्थिति यहां पर बनेगी, संतान का सुख मिलेगा। जिन लोगों का प्रेम विवाह नहीं हो पाया, बहुत प्रयास किए, वैवाहिक जीवन जिन लोगों का खराब था, वैवाहिक जीवन सुधरेगा, प्रेम विवाह के योग बनेंगे। और जिन लोगों की शिक्षा खराब हो गई थी, उन लोगों की शिक्षा में भी सुधार देखने को मिलेगा। शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे। शनि की सातवीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ रही है, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे। अभी तक 8 वर्ष से आपका भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था। आप मेहनत तो खूब करते थे, लेकिन उस मेहनत का आपको फल बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। आपके सगे संबंधी कोई भी आपकी बात नहीं मान रहे थे, आपकी इज्जत नहीं कर रहे थे,
लेकिन अब सब आपके पक्ष में आ जाएंगे और आपको मान सम्मान देने का काम करेंगे। जो काम में आप हाथ डालोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। 8 वर्ष के पहले जो स्थिति आपकी थी उससे दूनी स्थिति आपकी सुधर जाएगी और जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, पिता का भी आपको सहयोग मिलने लग जाएगा। जो पिता के साथ संबंध खराब थे वो संबंध भी मधुर बनेंगे। और शनि की दसम दृष्टि, शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। जो दसम दृष्टि शनि की रहेगी वो 12वें भाव में पड़ेगी, विदेश भाव में। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, अपने देश को छोड़ करके या अपने जन्म स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह नौकरी करने जाना चाहते हैं या व्यापार करने जाना चाहते हैं, बिल्कुल आप जा सकते हो, आपको लाभ जरूर मिलेगा। दूर की यात्राओं का योग बनेगा, विदेश की यात्राओं का योग बनेगा, नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे, नई नौकरी के बदलाव के लिए भी योग बनेगी और स्थिति आपकी बहुत अच्छी बनेगी। जिन लोगों का व्यापार पूरी तरह से तहस नहस हो गया, उन लोगों के लिए व्यापार में राहत भरी खबर है। व्यापार में सुधार होगा, व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगा और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। शनि इन सभी क्षेत्रों में मजबूती से लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। आपका कैरियर सुधरेगा, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, सभी क्षेत्र आपके आपके लायक बनेंगे। इन क्षेत्रों में भी शनि आपको मजबूती से लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। शनि की 7.5 अब पूरी तरह से आपकी समाप्त होने वाली है। अब शनि आपको शुभ परिणाम देने का काम करेंगे। शनि की 7.5 हर व्यक्ति को मैच्योर बनाने का काम करती है। क्या पाप है, क्या पुण्य है, ये सिखाने का काम करती है। क्या सही है, क्या गलत है, इसका आप शनि की 7.5 में अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपको हर चीज का अनुभव हो गया होगा कि क्या सही है, क्या गलत है। और शनि की 7.5 कोई अशुभ नहीं, आप उसको जीने का ढंग बदल दीजिए। जिस प्रकार सोने को निखारने के लिए तीव्र आग से गुजरना पड़ता है, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए शनि की 7.5 का होना अति आवश्यक है। अब शनि की 7.5 आप किस प्रकार से गुजार रहे हैं? शनि की 7.5 यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं, किसी का बुरा नहीं चाहा है, तो यही शनि की 7.5 सोने का सुहागा बन जाएगी। इसलिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कि शनि कर्मों के अनुसार से फल देते हैं। आपकी पत्रिका में यदि शनि की स्थिति बहुत मजबूत है तो कई लोगों की शनि की 7.5 में बहुत लाभ हुआ होगा, लेकिन कई लोग तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए होंगे। जो लोग बर्बाद हुए हैं उन लोगों की स्थितियों में अब सुधार आने वाला है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने काम में ध्यान रखना है। काम काज में जिन लोगों का मन नहीं लग रहा था, अब काम काज में मन लगने लग जाएगा और आपके कार्य क्षेत्र भी मजबूत होंगे। मानसिक टेंशन आपका समाप्त होगा, सामाजिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। शनि की 7.5 पूरी तरह से धनु राशि वालों की अब समाप्त हो जाएगी और आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। दूसरी शनि की 7.5 आपकी किस प्रकार की आएगी, आप अपनी पत्रिका के अनुसार से जान सकते हैं और पहले से ही आप अपने कर्मों को बदल सकते हैं। शनि को उपाय करके आप जो है अपनी 7.5 को अच्छी बना सकते हैं, क्योंकि कर्म के अनुसार से ही फल मिलता है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।